तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां खेत दूर दूर तक फैले हुए थे, रमेश नाम का एक युवा किसान रहता था। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन वह हमेशा चिंतित रहता था। उसके लिए खेती केवल मेहनत का काम नहीं था, बल्कि यह एक जुआ था। बारिश होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, बाजार में दाम मिलेंगे या नहीं। सावन का महीना उसके लिए सबसे ज्यादा चिंता लेकर आता था, क्योंकि इसी महीने में धान की बुवाई होती थी और सब कुछ बारिश पर निर्भर करता था। इस साल सावन का महीना शुरू हो चुका था, लेकिन बारिश अनियमित थी। कभी बहुत तेज बारिश होती तो कभी कई दिनों तक सूखा पड़ जाता। रमेश अपने खेत में जाता, सूखी फटी हुई जमीन को देखता और उसका दिल कसक उठता। उसे लगता था कि इस अनियमित बारिश से उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। गांव के अन्य किसान भी चिंतित थे, उनके चेहरों पर निराशा थी। रमेश ने भी अपनी उम्मीद खोनी शुरू कर दी थी। उसे लगता था कि प्रकृति उनसे रूठ गई है और इस बार उनके खेतों में कुछ भी नहीं उगेगा। वह अक्सर अपने खेत में बैठा रहता, आकाश की ओर देखता रहता, ये सोचते हुए कि क्या कभी बारिश नियमित होगी। उसे लगता था कि उसका सारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने परिवार के लिए भोजन नहीं उगा पा रहा था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत का कोई अर्थ नहीं, जब प्रकृति साथ नहीं दे रही थी। एक दिन जब रमेश अपने खेत में उदास बैठा था, तभी एक बूढ़ा साधारण दिखने वाला साधु वहां आया। साधु के कपड़े मैले थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रमेश की उदासी को भांप लिया। क्या बात है बेटा? साधु ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम इतने चिंतित क्यों हो? सावन का महीना तो उम्मीद का महीना होता है। रमेश ने अपनी व्यथा बताई। महाराज, सावन आ गया है, लेकिन बारिश अनियमित है। हमारी जमीन सूख रही है और मुझे लगता है कि हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मुझे लगता है कि प्रकृति हमसे रूठ गई है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने रमेश के हाथ से मिट्टी का एक छोटा सा ढेला लिया, जो पूरी तरह से सूखा था। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि बारिश कहाँ से आती है? क्या वह केवल बादलों से आती है? नहीं, बारिश तो विश्वास और धैर्य से आती है। साधु ने अपनी बात जारी रखी। तुम कहते हो कि प्रकृति तुमसे रूठ गई है। नहीं बेटा, प्रकृति कभी किसी से नहीं रूठती। वो तो हर कण में है, हर प्राणी में है। बारिश केवल पानी नहीं है, ये प्रकृति का आशीर्वाद है। और यह आशीर्वाद तभी बरसता है जब हमारे भीतर अटूट विश्वास और धैर्य हो। सोचो, साधु ने कहा, ये धरती सूखी है, लेकिन क्या इसने उम्मीद छोड़ दी है? नहीं, यह अभी भी इंतजार कर रही है, विश्वास कर रही है कि बारिश जरूर आएगी। तुम्हें भी इसी धरती की तरह होना चाहिए। तुम्हारा काम केवल बीज बोना नहीं है बेटा, तुम्हारा काम विश्वास बोना है। जब तुम अपने हृदय में विश्वास रखोगे तो बारिश अपने आप आएगी, चाहे वह अनियमित ही क्यों न हो। साधु ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। जाओ बेटा, अपने खेत में जाओ, अपनी पूरी श्रद्धा से काम करो, ये सोचते हुए कि बारिश जरूर आएगी। हर बीज को बोते समय, हर मिट्टी के ढेले को छूते समय प्रकृति का नाम लो। तुम्हें अपने काम में ही प्रकृति का सच्चा दर्शन होगा और तुम्हें महसूस होगा कि फसल तुम्हारे भीतर से ही आ रही है। साधु की बातें सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई आशा के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा बाहरी चीजों में प्रकृति को खोजा था, लेकिन प्रकृति तो उसके सामने ही थी, एक साधारण साधु के रूप में और उसके अपने विश्वास में। उसे समझ आया कि उसका सारा ज्ञान अधूरा था, क्योंकि उसने इस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझा था। उस दिन से रमेश ने अपने काम को एक नई भावना से करना शुरू किया। वह अब केवल एक किसान नहीं था, बल्कि वह स्वयं को प्रकृति की सेवा में एक पवित्र माध्यम मानता था। वह हर बीज को बोते समय, हर मिट्टी के ढेले को छूते समय प्रकृति का नाम लेता।
उसे लगा कि वह केवल खेती नहीं कर रहा, बल्कि वह प्रकृति के प्रेम का एक माध्यम बन रहा है। उसने हर पौधे में, हर पत्ती में, हर मिट्टी के कण में प्रकृति की उपस्थिति महसूस करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसका खेत अब केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर था जहां प्रकृति स्वयं निवास करती थी। उसके खेत में अब एक अनोखी चमक और पवित्रता आ गई थी। जो लोग उसे देखते, उन्हें एक अपूर्व शांति और आनंद महसूस होता था। कुछ दिनों बाद, जब आकाश अभी भी अनियमित बारिश दे रहा था, रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। वह पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। तभी एक दिन बारिश इतनी नियमित और पर्याप्त हुई कि उसके खेत में धान के छोटे छोटे पौधे उगाए। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और पौधों को अपने हाथों से छुआ। उसे लगा कि यह केवल फसल नहीं थी, ये प्रकृति का आशीर्वाद था जो उसके विश्वास और धैर्य के कारण आया था। उसे अब कोई संदेह नहीं था। उसने समझ लिया था कि प्रकृति को केवल भाव चाहिए, और उसकी सच्ची भक्ति, जो विश्वास और धैर्य से की गई थी, किसी भी चिंता से कहीं अधिक मूल्यवान थी। उस दिन के बाद रमेश की कहानी पूरे गांव में फैल गई। वह अब केवल एक किसान नहीं था, बल्कि वह विश्वास वाला रमेश के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसके खेत को देखने के लिए, बल्कि उसकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए भी। रमेश उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे प्रकृति हर कण में मौजूद है, और कैसे सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या चमत्कारों में नहीं, बल्कि हृदय के विश्वास और धैर्य में होती है। रमेश ने अपनी बाकी जिंदगी अपने खेत की सेवा और प्रकृति के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह अब कभी बारिश की अनियमितता की शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि प्रकृति हर पल उसके साथ है, हर उस बीज में जो वह बोता है, हर उस पौधे में जिसे वह पानी देता है। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्चा दर्शन किसी बाहरी देख आवे में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होता है। उसने उन्हें बताया कि कैसे प्रकृति हर पल मौजूद है, चाहे कोई उसे देखे या न देखे, चाहे कोई उसे सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल अपने लिए जीते थे, वे अब दूसरों की मदद करने लगे। गांव में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने काम के प्रति सम्मान की भावना। सालों बीतते गए, रमेश बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह अपने खेत में आता, मिट्टी को छूता और उसे प्रकृति का प्रसाद मानता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं था, बड़ी केवल असीम कृतज्ञता थी। एक सावन की शाम, जब बारिश की बूंदें उसके खेत पर गिर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, रमेश अपने खेत के बीच में बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल बारिश की आवाज नहीं सुन रहा, बल्कि वह प्रकृति का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि प्रकृति स्वयं उसके पास आकर खड़ी हो गई है और उसे अपने आलिंगन में ले रही है। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि रमेश अपने खेत के बीच में शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में धान का एक छोटा सा पौधा था, जो बारिश की बूंदों से चमक रहा था। गांव के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में रमेश के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि रमेश ने उन्हें न केवल खेती करना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब गांव में कोई किसान सावन की बारिश का इंतजार करता है, तो उसे रमेश की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि बारिश केवल बादलों से नहीं आती, वह विश्वास से आती है, और प्रकृति का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने कर्म करता है। और रमेश का जीवन हमेशा के लिए गांव की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा सावन तब आता है जब हृदय में विश्वास का बीज बोया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।